हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत आप सभी के द उमंग प्लेटफॉर्म पर। आज का जो आपका ये वीडियो रहेगा वो स्पेशल बिहार में वन रिपोर्ट के बारे में रहेगा। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे कि वन रिपोर्ट के बारे में। ठीक है, कि बिहार में कौन से वन कितना प्रतिशत है, कितना वृक्ष है। तो हमने सोचा कि ये आपका जो वन रिपोर्ट है वो हर एग्जामों में, कोई भी एग्जाम हो, बिहार का हो या कोई भी स्टेट या सेंट्रल एग्जाम हो, हर एग्जामों में आपका ये पूछा जाता है वन से संबंधित। तो आज हम आप लोगों के लिए केवल बिहार वन रिपोर्ट के लेकर आए हैं। ठीक है, यानी केवल बिहार के संदर्भ में ही बात करेंगे। हालांकि ये भारत के संदर्भ में भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत के संदर्भ में, और आज केवल बिहार के संदर्भ में ही बात करेंगे। तो हम आपको बिहार के बारे में थोड़ी सी जानकारी बता देते हैं। जो हमारा बिहार वन रिपोर्ट है ये भारतीय वन संरक्षण विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये आपका भारतीय वन सर्वेक्षण, ठीक है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के द्वारा ये आपका जो रिपोर्ट है ये जारी की जाता है। और ये जो रिपोर्ट है ये प्रत्येक 2 वर्षों में जारी किया जाता है, यानी कि हर 2 वर्षों के अंतराल पर ये जारी किया जाता है। जो अभी 2021 का वन रिपोर्ट है वो आपका 17वीं वन रिपोर्ट है। ठीक है, ये प्रत्येक 2 साल पर जारी किया जा रहा है। ठीक है, ये आपका प्रत्येक 2 वर्ष पर ये जारी किया जाता है। और ये जो 2021 का जो वन रिपोर्ट है ये आपका 17वीं वन रिपोर्ट है। ठीक है, ये आपका 17वीं वन रिपोर्ट है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पहला वन रिपोर्ट यानी कि पहला भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के द्वारा वन रिपोर्ट कब जारी किया गया था, तो आपका पहला 1987 में जारी किया गया था। ठीक है, आपका फर्स्ट कब जारी किया गया था? फर्स्ट आपका हो जाएगा 1987 में जारी किया गया था, और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद ये जारी किया जाता है, यानी 2 वर्षों के अंतराल पर। अभी जो 2021 वन रिपोर्ट है वो आपका कब है? तो 17वीं वन रिपोर्ट है। अगर भारत के संदर्भ में भी अगर आपसे पूछा जाएगा कि वन रिपोर्ट कौन सा रिपोर्ट है, तो आप बोल सकते हैं कि 17वीं वन रिपोर्ट है, और पहला वन रिपोर्ट 1987 में वन संरक्षण विभाग के द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, अब चलिए अब बात करते हैं जो बिहार वन रिपोर्ट 2021 जो हुआ है वो किस मतलब कैसे होता है, कैसे इसका आंकड़ा जो है तैयार किया जाता है। क्या जंगल में घूमकर ऐसे तैयार किया जाता है? बिल्कुल नहीं। ये जो आंकड़ा जो ये तैयार किया जाता है ये सैटेलाइट के द्वारा यानी उपग्रह के द्वारा ये तैयार किया जाता है। जो आपका ये 2021 यानी 17वीं जो वन रिपोर्ट है ये सैटेलाइट किस सैटेलाइट के द्वारा किया गया था? तो उसका नाम था रिसोर्ससैट-2। ठीक है, उसका नाम क्या था आपका? रिसोर्स, आपका बोल सकते हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं आपका रिसोर्ससैट-2 के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा जारी किया गया था? तो जो सैटेलाइट है उपग्रह उसका नाम क्या था? तो आपका रिसोर्ससैट-2 नाम था। ठीक है, रिसोर्ससैट-2 उसका नाम दिया गया था, यानी कि रिसोर्ससैट-2 के द्वारा जो वन रिपोर्ट है वो अपना रिपोर्ट इसके द्वारा तैयार करके ही आंकड़ा दिया था। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि बिहार में आपका एक होता है वन आवरण और एक होता है वृक्ष आवरण। ठीक है, एक होता है आपका वन आवरण, ठीक है, एक होता है वन आवरण और एक होता है आपका वृक्ष आवरण। ठीक है, और एक होता है वृक्ष आवरण। ये दोनों में अंतर क्या है? सबसे पहले हम आपको दोनों में अंतर आपको बता देते हैं कि वन आवरण किसे बोला जाता है और वृक्ष आवरण किसे बोला जाता है। मान लीजिए आपका बहुत बड़ा कहीं स्पेस है, जगह है, भूमि है। अगर आपको 1 हेक्टेयर से ज्यादा यानी 1 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पर आपका अगर वृक्षावरण मिलेगा तो आप उसको मोटे शब्दों में आप उसको वन आवरण बोल सकते हैं, उसको आप वन बोल सकते हैं। ठीक है, फिर से सुनिए ध्यान से। अगर आपको 1 हेक्टेयर से ज्यादा वाले भूमि को अगर आपको वृक्ष यानी वृक्ष आपको देखने को मिलेगा और उस क्षेत्र को आप वन, छोटा मोटा वन बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये वन और वृक्षावरण में अंतर होता है। तो सबसे पहले हम वनावरण के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, कि बिहार में आपका वनावरण कितना है? तो बिहार में आपका टोटल वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र आपका कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.84% है। कितना है? 7.84% है। ठीक है, कुल भौगोलिक क्षेत्र का यहाँ पे लिख देते हैं आपका कुल भौगोलिक क्षेत्र का आपका कितना परसेंट है? तो 7.84% है। ठीक है, 7.84% क्या है?
वनावरण है तो वृक्षावरण भी भाई कुछ ना कुछ होगा ना। आपका वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना हो जाता है, तो आपका 2.48% है। ध्यान दीजिए यहाँ पे, याद करने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आपसे 1 पूछा जाए तो देखिए 7.84% यहाँ पे दिया हुआ है। आप सोचिएगा केवल 7 याद कर लेते हैं, ये परसेंट वाला जो पॉइंट के बाद है इसको नहीं याद करते हैं, लेकिन बिल्कुल आप ये गलत करिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्या करता है, हूबहू जो डाटा रहता है वही डाटा क्या करता है एग्जाम में आपका दे देता है, और पॉइंट के चलते आप क्या कंफ्यूज होकर के कोई दूसरा ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। ठीक है, इसको ध्यान दीजिए। अगर वृक्षावरण के बारे में पूछा जाएगा तो वहां पर देखिए 2.48% है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 84% है और यहाँ पे 24% है, तो वनावरण आपका कितना है, तो 7.84% है, और वृक्षावरण कितना है आपका, तो 2.48% है कुल भौगोलिक क्षेत्र का। ये आपका हो गया। अब चलिए और एक और बड़ी बात बता देते हैं कि पूरे बिहार में आपका सबसे ज्यादा, यानी अगर 2019 की तुलना में जो आपका जो 16वीं वन रिपोर्ट आया था 2019 में, अगर उसकी तुलना अगर आपका वनावरण से करते हैं, यानी 19वीं सॉरी जो आपका 17वीं रिपोर्ट है 2021 में और 16वीं 2019 में जारी किया गया था, उन दोनों से अगर कंपेयर करिएगा तो आपको यहाँ पे आपको 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि होगा पिछले वर्ष की तुलना में। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं पिछले वर्ष की तुलना में आपका हो जाएगा पिछले वर्ष की तुलना में आपका कितना परसेंट का वृद्धि हुआ है केवल वनावरण में। ध्यान दीजिएगा, केवल वनावरण में तो आपका 75 वर्ग किलोमीटर के आपका कितना वृद्धि हुआ है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अगर यही आपसे पूछा जाएगा वृक्षावरण में कि आपका पिछले वर्ष की तुलना में कितना वृद्धि हुआ, यानी कितना वर्ग क्षेत्रफल का वृद्धि हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा 338 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कितना, 338 किलोमीटर। क्या हुआ है आपका, ये आपका वृद्धि का साइन दे देते हैं, ऊपर साइड है तो वृद्धि, नीचे तो कम होगा। तो आपका वनावरण कितना हुआ, तो 75 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है, और वृक्षावरण कितना बढ़ा है, 338 वर्ग किलोमीटर का वृद्धि हुआ है पिछले वर्ष की तुलना में। ये तो भाई और बढ़िया ना बात हुआ कि आपका देखिए कि यहाँ पे वनावरण भी यहाँ पे वन भी वृद्धि हुआ है पिछले वर्ष की तुलना में, और वृक्ष भी यहाँ पे वृद्धि हुआ है। तो हम लोगों के लिए यानी पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाएगा काफी बढ़िया ये बात है। ठीक है, जो वृद्धि हुआ है। अब चलिए अब बात करते हैं कि बिहार में जहाँ पे सबसे ज्यादा वन किस जिला में पाए जाते हैं, क्षेत्रफल के अनुसार या परसेंट के अनुसार में। ठीक है, तो आपका पूरे बिहार में अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्षेत्रफल के अनुसार। ठीक है, किसके अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार। यहाँ पे हो जाएगा आपका क्षेत्रफल के अनुसार, और इधर बात करेंगे प्रतिशत के अनुसार, सॉरी क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज्यादा, और क्षेत्रफल के अनुसार यहाँ पे बात करेंगे सबसे कम। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम बात करेंगे, यहाँ कम का साइन है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा सबसे ज्यादा का, और ये हो जाएगा सबसे कम। तो बिहार में आपके सबसे ज्यादा जो वन है, तो आपका सबसे पहला स्थान आता है कैमूर का जाता है। ठीक है, कैमूर सबसे पहला आपका आ जाता है कैमूर। कैमूर जिला में आपका सबसे ज्यादा वन है, और कैमूर के बाद आता है पश्चिमी चंपारण। कहाँ क्या आता है भाई, कैमूर के बाद आपका आ जाता है पश्चिम चंपारण, और पश्चिमी चंपारण के बाद जाता है रोहतास आ जाता है। ठीक है, कम से कम आपको 3 याद करना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ये 3 ही पूछ देता है। तो आपका कैमूर जो है बिहार की स्थिति, अगर आप देखिएगा बिहार का मैप, जो आपका कैमूर की स्थिति है वह आपका कहाँ है, दक्षिण पश्चिम भाग में आपका कैमूर जिला पड़ता है, फिर उत्तर पश्चिम भाग में पश्चिम चंपारण पड़ता है, फिर दक्षिण पश्चिम यानी कैमूर के जस्ट बगल में ही आपका रोहतास जिला पड़ जाता है। सबसे ज्यादा आपका रोहतास में है, उसके बाद पश्चिम चंपारण में, फिर आपका रोहतास सॉरी पहला कैमूर, फिर पश्चिम चंपारण, फिर रोहतास आ जाता है। अगर आप सबसे कम में बात करते हैं, सबसे कम आपका कहाँ है, तो सबसे कम आपका आ जाता है कहाँ, सबसे ज्यादा कैमूर, और सबसे कम आपका आ जाता है शेखपुरा में। ठीक है, सबसे कम आ जाता है कहाँ, शेखपुरा में। शेखपुरा के बाद आ जाता है अरवल आ जाता है। ठीक है, अरवल, और अरवल के बाद आ जाता है जहानाबाद। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जहानाबाद। तो सबसे ज्यादा की बात करेंगे तो आपका आ जाएगा कैमूर, उसके बाद पश्चिम चंपारण, उसके बाद रोहतास। अगर सबसे कम में बात करेंगे, सबसे कम में आपका आ जाएगा शेखपुरा, उसके बाद अरवल, फिर जहानाबाद। ये आपका क्षेत्रफल के अनुसार था। और इसी तरह हम परसेंट में देखेंगे। परसेंट कहने का मतलब छोटे इलाकों में बहुत ज्यादा वन यानी सघे वन इसको बोल सकते हैं, उसी को प्रतिशत परसेंट बोला जाता है। तो हम आपको बता देते हैं परसेंट के दृष्टि से, यहाँ पे बता देते हैं। ठीक है, परसेंट के यहाँ पे परसेंट के दृष्टि से सबसे ज्यादा
और परसेंट की दृष्टि से आपका सबसे कम। तो प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज्यादा बात करेंगे तो आपका कैमूर जिला ही पड़ जाता है। क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों में ही आपका पहला नंबर पे क्या जाता है, कैमूर आ जाता है। ठीक है, कैमूर के बाद आ जाता है जमुई जिला। ठीक है, कैमूर के बाद कौन सा आ जाता है, जमुई, और जमुई के बाद आ जाता है आपका नवादा। ठीक है, नवादा जिला। तो परसेंट की दृष्टि से सबसे पहले कैमूर, उसके बाद आ जाता है जमुई, उसके बाद आ जाता है नवादा। अगर परसेंट में सबसे कम में बात करते हैं तो क्षेत्रफल में भी सबसे कम आपका शेखपुरा था और परसेंट में भी सबसे कम क्या हो जाएगा, शेखपुरा हो जाएगा। ठीक है, तो पहला स्थान पर आ जाएगा शेखपुरा आ जाता है। परसेंट की दृष्टि से सबसे कम आ जाता है शेखपुरा, और शेखपुरा के बाद आपका आ जाता है बक्सर। शेखपुरा के बाद आ जाता है आपका बक्सर, और बक्सर के बाद आ जाता है आपका सिवान जिला। ठीक है, तो आपको एक थोड़ा सा समरी देख लेते हैं, यानी कि इसको फिर बैक आकर के देख लेते हैं। सबसे ज्यादा आपका वन क्षेत्रफल के अनुसार आ जाएगा कैमूर, उसका पश्चिम चंपारण, फिर रोहतास। सबसे कम आ जाएगा, सबसे कम आपका शेखपुरा, अरवल, फिर जहानाबाद। उसका परसेंट में बात करते हैं तो सबसे ज्यादा आपका आ जाएगा कैमूर, उसके बाद जमुई, फिर नवादा। उसके बाद सबसे कम में बात करते हैं तो सबसे कम आ जाता है आपका शेखपुरा, उसका बक्सर, फिर आ जाता है सिवान। तो ये आपका जो सिवान था ये सबसे ज्यादा और सबसे कम का एक, आप इसको अपने कॉपी पे क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा। ये आने वाले एग्जामों में काफी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा, चाहे वो बिहार पीसीएस का हो या 69वीं बीपीएससी हो, बिहार पुलिस हो, बिहार सब इंस्पेक्टर हो, या बिहार एसएससी हो, बिहार सिविल कोर्ट हो, कोई भी एग्जाम हो, ये आपका वन रिपोर्ट से आपका क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये वन रिपोर्ट से आपका बिहार वन रिपोर्ट के संदर्भ में था। अगर अगले वीडियो में हम बात करेंगे भारत के संदर्भ में वन रिपोर्ट के बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।